कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का 101% आपके यहाँ पर रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आप यहाँ पर लाने वाले हैं। यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर, ठीक है, आपके 70 अंक आएंगे। आपको इस पेपर को याद करना, बड़ी मेहनत से आपका यहाँ पर पेपर आ चुका, ठीक है, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए पेपर लाएँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र सेट बी, ठीक है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, अधिकतम अंक आपका 70 नंबर का रहेगा। तो साथ ही आपको बता दें कि जो आपका सेट ए है और बी दोनों ही आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट है तो आपको इस सेट बी देखना है, क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट ए में आने वाले हैं। तो चलिए आपको जो पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मूल्यों की संख्या को कहते हैं। तो मूलरता कहते हैं, मूलरता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, फॉर्मलता। तो यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मूल्यों की संख्या को कहते हैं मूलरता, ठीक है। पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा बिल्कुल, ये जो आपका कक्षा 11वीं का क्वेश्चन है वाला, ठीक है। फिर दूसरा था, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये कक्षा 11वीं में भी, ठीक है, ये कक्षा 11वीं में भी है, ठीक है। तो आपसे बनना चाहिए, वो ये क्वेश्चन आए हैं। फिर दूसरा था विशिष्ट लगता है कि इकाई है सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स। फिर आपका दाता ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप यहाँ पर देखते हैं विशिष्ट लगता है कि इकाई है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। फिर तीसरा आता है अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? 1 तथा 3, और बा था 1 तथा 2, और सा था 3 तथा 4, और दा था 2 तथा 3। तो आप यहाँ देते अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? तो इसका आंसर आपका दा रहेगा 2 तथा 3। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आपका इसका आवश्यक था क्रोमियम, बा था मैग्नीशियम, और सात कॉपर, और दाता जिंक। तो जो आपके यहाँ पर दिया हुआ तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। चौथी का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। 5वां आता है CrNH3 का होल सेक्स, Cl3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपको यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीजन संख्या वो निकालना है। तो आपसे निकालता, ठीक है, निकालते बनना चाहिए, वो कोई ईजी रहता है, ठीक है। आपके इसका 8 ऑप्शन आता है, 6, 4, 3। तो जो आपके यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो आपकी 3 रहेगी, ठीक है। जो आपके यहाँ पर 5वें का आपका दा करेक्ट आंसर हो जाता है 3। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है लुकास अभिक्रमक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एल्डिहाइड का, फिनोल का, अल्कोहल का, ईथर का। तो यहाँ पर लुकास अभिक्रमक द्वारा किसका परीक्षण किया था? तो इसका आंसर आपका सा रहेगा एल्कोहल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर मूलरता, दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और तीसरे का आंसर आपका दा रहेगा 2 तथा 3, और चौथी का आंसर आपका बा रहेगा मैग्नीशियम, ठीक है। फिर आपका 5वें का आंसर यहाँ पर दा रहेगा 3, और 6वें का आंसर आपका यहाँ पर लुकास अभिक्रमक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सा एल्कोहल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, देखते हैं सही पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करे, ठीक है। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा राउल्ट। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपके यहाँ पर राउल्ट हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, आप यहाँ पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रियाएँ 10 से 12 सेकंड में भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं, ठीक है। तीव्र अभिक्रियाएँ 10 से 12 सेकंड में भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो आपके यहाँ पर 10 से 12 लिखना है दूसरे, ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका हो जाएगा 10 से 12। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए EDTA एक बहुदंतुर लिगेंड है, ठीक है। तीसरे का आंसर है आपका बहुदंतुर। चौथा आता है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र डॉट है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है आपका COCl2, ठीक है। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर COCl2 हो जाएगा। फिर आपका आता है फिनोल का स्वभाव डॉट होता है। तो यहाँ पर फिनोल का स्वभाव होता है अम्लीय, ठीक है। फिनोल का स्वभाव अम्लीय होता है। और 5वां आता है विटामिन C की कमी से रोग होता है। तो यहाँ विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ 5वें का आंसर अम्लीय और 6वें का आंसर स्कर्वी। तो ये आपके यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुदंतुर करना, ठीक है। पहले का आंसर राउट, और दूसरे का आंसर 10 से 12, और तीसरे का आंसर आपको बहुदंतुर, तीसरे का चौथे का आंसर COCl2,
5वें का आंसर आपका अम्लीय और 6वें का आंसर स्कर्वी। ये आपका यहाँ पर एक तरह का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आती हैं आपकी सही जुड़ी, जो कि 5 नंबर की आती हैं, स्तंभ में दी गई हैं। तो पहले आपके यहाँ पर आती है EDTA। तो EDTA को आपको बहुदंत लिगेंड से मैच करना है। फिर दूसरी आती है क्लोरोफिल, तो इसको आपको मैग्नीशियम से मैच करना है। और तीसरी आती है नाइट्रेटो, तो इसको आपको ऋणात्मक लिगेंड से, ठीक है, ऋणात्मक लिगेंड से मैच कर देना है। और चौथी आती है डाइफेनिल फॉस्फीन, तो इसको मैच करना है आपको धनात्मक लिगेंड से। और 5वीं आती है एक्वा, तो इसको आपको एक दंतु लिगेंड से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सही होनी वो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर से देख लीजिए, आपकी EDTA बहुदंत लिगेंड, क्लोरोफिल आपके यहाँ पर मैग्नीशियम, जो नाइट्रेटो है तो नाइट्रेटो आपके यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड हो जाएगी। और डाइफेनिल फॉस्फीन ये आपकी धनात्मक लिगेंड। और एक्वा हो जाएगी आपकी एक दंतु लिगेंड। अब चलिए आपके आते हैं इस्तेबाक मुतदीज 5 नंबर के आते हैं। पहला आता है, ठीक है, पहला आता है विलेन में विलय की मात्रा कम होने पर विलेन कहलाता है। तो यहाँ पर विलेन में विलय की मात्रा कम होने पर तनु विलेन कहलाता है, ठीक है। तो आपका इसका यहाँ पहले का आंसर आएगा तनु विलेन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका यहाँ पर तनु विलेन हो जाएगा। फिर आपका आता है वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो दूसरी का आंसर आपके यहाँ पर आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता है अहर्निश समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर अहर्निश समीकरण, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अहर्निश समीकरण है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को क्लोरर से क्रिया कराने पर DDT बनता है, ठीक है, क्लोरर। आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा यहाँ पर क्लोरर, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की आप यहाँ पर क्लोरर से क्रिया कराएंगे तो आपका DDT बन जाता है, ठीक है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर क्लोरर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है ईथर का समावेशी होता है। तो यहाँ पर जो ईथर का समावेशी होता है वो होता है एल्कोहल, ठीक है। तो आपका 5वें का आंसर आएगा एल्कोहल। तो ये आपके यहाँ पर एक शतभाग मोहतर का सॉल्यूशन है। आप ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर एक शतभाग मोहतर का सॉल्यूशन हमने करा दिया है। अब चलिए आपके आते हैं 7 तो पहला आता है विधि चालकता प्राथमिकता का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो पहला आपका रहेगा असत्य। फिर दूसरा आता है औसत दर व तात्कालिक दर के मान बराबर होते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा असत्य रहेगा। और तीसरा आता है संक्रमण तत्व रंगीन युग्मक बनाते हैं। तो तीसरा आपका रहेगा सत्य। और चौथा आता है स्टार्च ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। 5वां आता है विभिन्न विलायकों के लिए मूलक हिमांक अनुमान का मान भिन्न भिन्न होता है। तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। 6वां आता प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है, तो ये भी सत्य रहेगा, ठीक है। तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य और 5वां भी सत्य और 6वां भी सत्य, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। जो आपके यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दी है बेस्ट सॉल्यूशन सहित। अब आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्न 6, समप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं। अथवा आता है गैसों में द्रवों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखिए। फिर 7वां आता विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। अथवा आता कोरस का नियम लिखिए। 8वां आता अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। अथवा आता संकीर्ण ऊर्जा व देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। फिर आपका 9वां आता संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। 9वीं का आपका अथवा आता लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों। 10वां आता द्वितीय लवण किन्हें कहते हैं। अथवा आता कर्बधातुक एवं किन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर आपके 11वां आता जोटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन में कौन अधिक क्षारीय हैं। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको पूरा पेपर यहाँ पर रटना, अच्छे से याद करना, पूरा पेपर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ पूरा पेपर याद कर लेते पूरे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता है। अथवा आता विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। फिर आपका 13वां प्रश्न आता मूलरता एवं मूललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। अथवा आता हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता ओम का नियम लिखिए। अथवा आता कोरस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपकी समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। अथवा आता Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों, ठीक है। सॉरी यहाँ पर रंगीन है, ठीक है। आप यहाँ पर Cu पॉजिटिव रंगहीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों, ये आपको बताना है। 16वां आता है निम्नलिखित उपसर्ग संयोजी एककों के IUPAC नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है K3FeCN का होल सेक्स और K2PdCl4 और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया है CONH3 का होल सेक्स Cl3, इन सभी का आपको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर नाम किस तरह से लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं नाम ये वाले, इसी तरह से आपको लिखना है, यानी ठीक है। फिर इसका अथवा आता है जिसमें आपके नाम दिए हैं, तो इस तरह से इनके आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है निम्न को समझाइए समीकरण सहित।
तो आपके यहाँ पर सैंडमन अभी किया, बूटे स्पिटिंग अभी किया, कार्बिल एमिन अभी किया, हेलो फर्म अभी किया। इन सभी को आपको यहाँ पर उदाहरण, ठीक है, आपके यहाँ पर समीकरण सहित समझाना है। फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। रीमन अभी किया, कोल्बे अभी किया और विलियम संश्लेषण, इन सभी को आपको यहाँ पर समीकरण सहित समझाना है, ठीक है। और फिर इसका आपका आता है 18वीं का अथवा फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर लिखिए। फिर आपको 19वां था बॉन्ड ऑफ गुणांक से आपके समझते इसके अनुप्रयोग लिखिए। अथवा था आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन आता है बेही चालकता, तुल्यांगी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इस पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा आप यहाँ आते हैं मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। तो इस तरह से आपका पूरे पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं का यहाँ पर केमिस्ट्री का, ठीक है, यानी रसायन शास्त्र का। साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रखिए। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।